कोहली का, पुजारा का, 36 का, इंडिया का सबका बदला ले लिया रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया से। ऐसा नूर आप देख रहे हैं क्रिकेट का पंचनामा शो। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट के बारे में। इसका रिव्यू करेंगे जो कि इंडिया ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन के बाद 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा धो के मारा जैसा धोबी जो है कपड़े नहीं धोता, ऐसा धोया। इतनी बुरी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इस पर आउट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया समझ रहा था कि बहुत ईजी है जी, हम इनको 4 सिफर मार लेंगे। ये नहीं पता था कि इंडिया को ईजी ना ले। जैसे ही ईजी लिया, इंडिया ने ऐसा धोया जैसे बोरी के अंदर बांध के नहीं बंदे को मारते, उस इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है। क्या प्रदर्शन था इंडिया की तरफ से। और ये होता है जख्मी शेर। जख्मी शेर जब वार करता है तो अगली टीम हिल के रह जाती है। इसके बारे में रिव्यू करेंगे, देखिए किस किस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया जो कि बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। इंडियन बॉलर ने इनको ऐसे घुमाया जैसे जो है बंदा लट्टू नहीं घुमाता, इस तरह ऑस्ट्रेलियन बॉलर को घुमाया अपनी गेंदों के जरिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले इनिंग में कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली, कोई बड़ा स्कोर ना कर सका। सिर्फ ट्रेविस हेड, मैथ्यू वेड और लबुशैने ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी, कोई 20 से आगे बढ़े, लेकिन कोई 50 भी ना मार सका। इनमें से किसी ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। जो इनके जो स्टीवन स्मिथ है, जिनको कहा जाता है ये इनके पिलर हैं, उनको पिलर एश्विन स्मिथ को अपनी गेंदों पर ऐसा घुमाया जैसे बंदा लट्टू नहीं घुमाता, इस तरह गेंदों पर घुमाया। स्टीवन स्मिथ तो एश्विन के सामने बेबस नजर आए, बिल्कुल ही कुछ भी परफॉर्मेंस आ रही थी। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग से 195 कर सके सिर्फ, कोई बड़ा बैट्समैन कोई भी ना चल सका, कुछ भी नहीं किया। तो इंडिया की बॉलिंग की तरफ से देखें जो अजय कि मैं कहूँगा कि मोहम्मद सिराज जो कि बहुत ही बड़ा ड्रीम डेब्यू था इसके लिए, 5 विकेटें उड़ाई हैं। पहली इनिंग में 2 ली, फिर दूसरी इनिंग में 3 विकेटें उड़ाई। तो पहली इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदों में घुमाया, इनको गुमराह कर दिया इनको ऑस्ट्रेलियन टीम को, और 4 विकेटें चिटकाई। साथ में रविचंद्रन अश्विन ने 3, साथ में रविंद्र जडेजा 1 और मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेटें उड़ाई। अब बारी थी इंडियन अच्छी बैटिंग की बारी इंडिया की। तो उस तरह ही अब शुरू में आते साथ ही जो था मयंक अग्रवाल, वो उसको स्ट्राइक ने एलबीडब्ल्यू करके चलता किया पवेलियन की जानिब, लेकिन बाद में शुभमन गिल ने आके अच्छी परफॉर्मेंस दी, 45 की है। बाद में जो था पुजारा कुछ ना कर सके, लेकिन रहाणे, इसको मैं कहूँगा जिंकिया नहाने, ऐसा नहा के है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को ही नला दिया पकड़े अपने बल्ले से। ऐसे परफॉर्मेंस दी, ऐसी शानदार सेंचुरी मारी। कैप्टन नॉक था और 112 रन ने कमाल किस्म की इन्हें परफॉर्मेंस दी थी। रन आउट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत ही उम्दा किस्म की परफॉर्मेंस थी। तो रविंद्र जडेजा के साथ उन्हें 100 रन की 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाई थी दोनों, क्योंकि 175 इनके 173 पे हो चुके थे इनके 5 आउट इंडिया के। लेकिन बाद में जो था जिंकिया रहाणे और रविंद्र जी ने उम्दा किस्म की पार्टनरशिप लगा के और इंडिया को जो था अच्छे टोटल की जानिब गामजन किया। तो 326 रन बनाए अपनी फर्स्ट इनिंग में, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर था, अच्छी लीड ले चुके थे इंडिया वाले। तो इस तरह जो इनकी बॉलिंग की तरफ से बात की, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात की, जो मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें उड़ाई, 3 विकेटें नेथन लियोन ने, साथ में पैट कमिंस ने 2 विकेटें उड़ाई। तो इस तरह जो थी अब पहली इनिंग ख़त्म, अब थी ऑस्ट्रेलियन की बारी। अब पहले लीड उतारनी थी, फिर टारगेट देना था। तो शुरू में आगाज़ अच्छा नहीं था, जो बर्न्स चलते बने थे, लेकिन मैथ्यू वेड दोबारा 40 रन में कामयाब रहे, लेकिन आगे कुछ ना कर सके। बड़ा स्कोर नहीं कर रहे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, पता नहीं क्या इस सीरीज़ में हुआ। पहले फर्स्ट टेस्ट में भी देख लो बिल्कुल ही फेल हो चुके थे। लबुशैने ने भी कुछ जहमत अपना रेजिस्टेंस दिखाई कि मैं कुछ कर लूँ, लेकिन वो भी ना कुछ कर सके। स्टीवन स्मिथ एक दफ़ा फिर फेल हो गए, और इतने बड़े बैट्समैन कहते हैं जी, लेकिन इंडिया के सामने इनकी कुछ नहीं चल रही। इस दफ़ा बिल्कुल ही फेल हो गए हैं। इस दफ़ा जो थे एश्विन का शिकार नहीं, लेकिन बुमराह ने इनको आउट बोल्ड किया। कमाल किस्म की बॉलिंग थी, तो कुछ भी नहीं कर सके सेकंड इनिंग में। सिर्फ कैमरून ग्रीन ने 45 किए, नीचे आके पैट कमिंस उन्होंने कुछ स्ट्राइक ने अच्छा रन बनाए, लेकिन वो भी बस चलते बने। बाद में फिर सिर्फ 200 रन बना सके, और इस तरह इंडिया को आसान सा टारगेट मिला 70 रन का, जो कि इंडिया ने 2 विकेटों के निशाने पर पूरा कर लिया। शुरू में आते साथ ही इनके 2 आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल और जिंकिया नहाने दोबारा जो है थे परफॉर्मर रहे, बहुत ही उम्दा किस्म की। शुभमन गिल ने फिर 35 रन बनाए, बाद में रहाणे ने भी 27 रन बनाए। तो इस तरह ये था टेस्ट मैच जो था इस तरह ख़त्म हो गया, और मैं कहूँगा कि इंडिया को दाद देनी चाहिए। क्या जी जख्मी शेर नहीं होता, उस तरह इन्होंने ऐसी दाद बिठाई आ, ऐसा वार किया ऑस्ट्रेलियन टीम पे। मुझे लग रहा है कि अगले 2 टेस्ट जो हैं जी ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं हो गए। मुझे लगता है कि सीरीज़ जो है इंडिया ले जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें। टेक केयर, बाय।